फिर कुछ महीनों बाद दूसरी लोकसभा के चुनाव होने थे, यानी यह समय 1957 से 1962 का था। पहाड़िया को टिकट दी गई सवाई माधोपुर से। बता दें कि उस समय इस एक सीट से 2 सांसद चुने जाते थे। इस तरह पहले सांसद चुने गए पहाड़िया और दूसरे सांसद का नाम था राजस्थान के पहले सीएम रह चुके हीरालाल शास्त्री का। एक और बात, पहाड़िया का यह चुनाव इसलिए खास था क्योंकि वो सबसे युवा सांसद बने थे। इससे जुड़ा एक किस्सा भी है कि जब पहाड़िया अपनी जीत का सर्टिफिकेट लिए दिल्ली रवाना हो रहे थे, उस समय टीटी ने उनके टिकट पर सवाल किया। इस पर पहाड़िया का कहना था कि मैं सांसद हूं, तो टीटी ने भी उल्टा जवाब देते हुए कहा कि तुम सांसद हो तो मैं पंडित नेहरू हूं। बस फिर क्या, साथ में बैठे लोग हंसने लगे। फिर पहाड़िया के बगल में रखा बक्सा खोला गया और उसमें सांसद होने के सबूत पाते ही टीटी के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। इसके बाद जब तीसरी लोकसभा के चुनाव आए तो 2 सांसद वाला फॉर्मूला हटा दिया गया, पर इस बार पहाड़िया स्वतंत्र पार्टी के केसर सिंह से हार गए और सांसद नहीं बन पाए। लेकिन सांसद न बन पाना कोई बड़ी हार नहीं थी, क्योंकि पहाड़िया संजय गांधी के करीबी हो चले थे। गांधी परिवार से उनका रिश्ता इसी वजह से खास था और इसी वजह से 1980 के विधानसभा चुनावों के बाद पहाड़िया राजस्थान कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़कर मुख्यमंत्री भी बने। वैसे संजय गांधी के खास होने के अलावा और भी कई वजहें थी जिनकी वजह से पहाड़िया को मुख्यमंत्री चुना गया था। पहला तो ये कि 1977 में हरिदेव जोशी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव हार चुकी थी और दूसरा ये कि सुखाड़िया पर इंदिरा गांधी को अब भरोसा नहीं रहा था। ऐसे में संजय गांधी की पहली पसंद जगन्नाथ पहाड़िया थे। इस तरह दिल्ली के राजस्थान हाउस में हुई जिस कांग्रेस विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया, उसमें खुद संजय गांधी भी मौजूद थे। उस समय पहाड़िया बयाना से सांसद थे जब उन्होंने सीएम का पद संभाला था, पर अफसोस कि उनकी सरकार महज 13 महीने ही चल पाई और उनकी सीएम की कुर्सी से विदाई हो गई। इसके पीछे भी एक किस्सा है। दरअसल उन्होंने कवयित्री महादेवी वर्मा पर जो टिप्पणी की थी, उससे इंदिरा गांधी बेहद नाराज हो गई थी। इंदिरा गांधी महादेवी वर्मा को बुआ कहा करती थी और पहाड़िया का यह बयान उन्हें अपनी बुआ का अपमान लगा।